A very good morning. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Wadhwa. Let's just cut across to the Parliament, and showdown is expected over the NEET issue with the opposition expected to raise that issue. स्थापित किया। श्री जोशी जी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जोशी जी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कुशल संसदविद श्री जोशी जी ने पोलैंड, क्रोएशिया, जिनेवा, चीन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। श्री मनोज जोशी जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2024 को बम्बई में हुआ। श्री ब्रह्मानंद मंडल बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रहे। श्री डी वेणुगोपाल का निधन 92 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2024 को तिरुवन्नामलाई में हुआ। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2024 को संभल उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री CPM गिरियप्पा कर्नाटक के चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गिरियप्पा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य। इसके पूर्व कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। श्री CPM गिरियप्पा जी का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2024 को बेंगलोर में हुआ। श्री A गणेश मूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गणेश मूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री A गणेश मूर्ति जी का निधन 28 मार्च 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ। श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व
उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में 5 कार्यकालों के लिए कार्य किया। श्री कुंवर सर्वेश कुमार जी का निधन 20 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री वी श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्रीनिवास प्रसाद ने 2 कार्यकालों के लिए and multiple MPs, including Congress's Manik Tagore, has given an adjournment notice over the NEET. Rahul Gandhi has gone on to say that the biggest issue today is the NEET issue. It concerns the future of the youth, and we want a respectful debate on the issue, is what Rahul Gandhi was heard saying. He's also gone on to say a message should go from the parliament that the Indian government and the opposition both are talking about the students together. Let's listen in. कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए। Right, and to get more on this, we have my colleague Maria Shakil joining us. Maria, you know, we just heard Rahul Gandhi saying that they need to come together on this issue because it concerns the youth of the country. He said that he wants a discussion, but a respectful one at that. That's right. So multiple notices have been moved by the Congress MPs and also by the DMK to have a discussion on it for the suspension of all business of the House and making this the priority issue on which the Parliament must take up this discussion, with the Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi himself talking about it. The Business Advisory Committee, that is that usually sits once at the beginning of every session, is yet to meet to allocate time on discussion on NEET. So that hasn't really happened. So in the absence of that, whether it would be taken up for an urgent discussion, urgent motion will be moved, that remains to be seen. But for the moment, the government says that in case if it is raised during the question hour or during the 0 hour, then they are ready to respond to it. But there is no allocation that has been given in either of the two houses for a discussion, an elaborate discussion on NEET so far. Right, Maria. So, of course, from what we're hearing and what we're seeing is that the opposition is united in its front when it comes to the NEET exam and the controversy regarding the NEET exam. From what we're hearing from our sources is also the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who has written to the Prime Minister regarding the NEET controversy. Yes, that's right. And as we have been saying, it's a united opposition, from the south to the north. And all political parties are of the opinion that the youth who are enraged, who are on the streets protesting for the last few weeks, they need justice. And they need also some kind of an explanation from the government as to when will the exams be held. The NET exams having been cancelled, when will it be held? There is no clarity over that. So I think when the student community is seeking explanation, it is being reflected through multiple voices because these are members of parliament, they are representatives of people, and there are also many who are within the government, within the BJP, who are of the opinion that there is a need for this entire
process to have great degree of transparency, something which was voiced as an intent of the government by the President of India, President Draupadi Murmu, yesterday in the joint session of Parliament, where she said that there is need for investigation into NEET and also transparency in the entire examination process. So there is that acknowledgement also from the government side with multiple actions which have been taken. Those are the visuals coming in of ruckus that is playing on in Parliament. Let's dip in and listen into the audio now. अब डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Yes. So the Lok Sabha has been adjourned now till noon. There was ruckus in Parliament with Rahul Gandhi
demanding a discussion on NEET, and the message coming from the speaker was that he can speak about it during the motion of thanks to the president's address, which begins later in the afternoon, after most of the business of the House will be over. But Rahul Gandhi and other opposition leaders wanted immediate discussion because they say that this is a matter of great public interest and also of great urgency. Vasudha is joining us live. Vasudha, we heard from LOP today, but as the charge has been against the speaker, it was very briefly on him and the camera moved again away from the opposition benches. Absolutely, Marianne. We did see Rahul Gandhi in probably what can be seen as his first formal taking over of this responsibility as a leader of opposition, demanding a discussion on NEET, because he said very clearly that this is something that concerns the youth of the country. And of course, the Lok Sabha Speaker saying that this could be part of the motion of thanks to the President. Remember that Anurag Thakur is the one to move, to start the discussion. Of course, Bansuri Swaraj to second the motion. And today's discussion was supposed to be dedicated to the motion of thanks. It's tradition has it that both Lok Sabha and Rajya Sabha will see discussions on the address on the address to the joint sitting of the Parliament that the President of the country delivered yesterday, and she made a lot of important points. But clearly, this united opposition against NEET, and not just NEET, in fact, all the irregularities that have come up in the last few days with respect to the working of NTA is something that the opposition wants to really raise today and in both houses, which is why since morning we've seen not just notices sort of being issued, but also notices being moved, but also several opposition leaders also issuing statements saying that they want to. We saw Jairam Ramesh talk about how this is the paper leak issue is something that concerns over 40 lakh students. It has been happening several times in the last 10 years, including the UP police constable paper leak in UP that happened. And of course, Sandeep Pathak of Aam Aadmi Party also saying that the irregularities of NTA is something that the opposition is united on. So clearly there is some sense of unity, semblance of unity, and Rahul Gandhi there posturing. But of course, most important thing, the speaker also said that the government will also be responding to this. And Vasudha, just hold on to your